गौरव भैया है हमारे साथ में। हमारे दोस्तों 1:30 बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और आज मतलब वो दिन आ ही गया जब हम जाने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। ये हमारा सेकंड ट्रिप है दोस्तों। एक बार हम पहले गए थे, हम गए थे दुबई, तब भी पूरे परिवार के साथ गए थे, पूर्वा, अनाया, दक्षु, मैं। और इस बार भी हम फिर से इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। और अभी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है हमारी। है आज रात मतलब 9 बजे हम जाएंगे यहाँ से पहले दिल्ली, फिर 5 बजे की सुबह हमारी फ़्लाइट है। तो आज दिन भर पैकिंग करनी है। घर के काम जितने भी हैं जो मेरे हाथ के हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं। बाकी मम्मी तो हमारी नाराज़ हो रही हैं, सासू माँ, क्योंकि वो दूर जाने के खिलाफ रहते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं कि बच्चों को लेके दूर मत जाओ, पास में नज़दीक में लोकल में कुछ नहीं कहते। वो 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रिप में अपने उत्तराखंड में कहीं भी घूम लो, लेकिन दूर के लिए उन्हें ना गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, होता ही। अब टेंशन और डर तो लगता ही है ना बड़ों को। तो अंडोला जी ने उन्हें पटा लिया है जैसे तैसे। और पापा तो खैर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मम्मी को बुरा लगता है। और यहाँ वैसे शांति दी आते रहती हैं, बगल में ही हैं, और बाकी मामा जी के बेटे भी हैं उनकी देखरेख के लिए। तो हमने कहा यार बना ही रखा है। अंडोला जी का मानना ठहरा है कि भाई घूमो, बच्चों को घुमाते रहता हूँ, घुमा फिरा देता हूँ, फिर बच्चों की बड़े हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर कहाँ मिलता है ऐसा मौका बच्चों के साथ में एंजॉय करने का। तो जितना शादी से पहले बच्चों को अगर हम घुमा सकते हैं तो घुमा लेते हैं। और बन गया फिर प्लान हमारा। अब ये छुट्टी ख़त्म होते होते अब शाम को निकलना है। अब कर लेती हूँ पैकिंग। पहले मैं जाती हूँ पहले खेत में, वहाँ से लेके आती हूँ सब्जियाँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए, फिर करते हैं तैयारी। और बाहर आज मौसम भी इतना ख़राब हो रहा ना, बारिश का मौसम। अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, फिर मेरा खेत भी कोई नहीं देखेगा मुझे पता है, 1 आध हफ्ते तक तो ये। और तो सब बने रहिए, देखते हैं आज हम क्या एंजॉय करते हैं, क्या पैकिंग करते हैं, कैसा रहता है आज का दिन। अभी मम्मी को भी थोड़ा और मस्का लगाते हैं। वैसे मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सुबह सुबह खेत से अपने तोड़ के ले आई हूँ मैं सब्जियाँ। मुझे पता है यहाँ फिर ये सब्जियाँ कोई ना देखेगा ना तोड़ेगा, ऐसे ही सड़ेंगी ये। अब ये 4-5 दिन जितने दिन हम घूमने जाते हैं, मम्मी पापा का पूरा फुल प्लस इंतज़ाम है। साथ में यहाँ मामा के बेटे नवीन भी रहेंगे उनके साथ देख रेख के लिए। तो ये सब्जी का तो फुल प्लस इंतज़ाम है। दोस्तों जिस पल का इंतज़ार था, फाइनली बहुत दिनों बाद बारिश हो गई है। और बारिश में हमारे भक्त वहाँ पूजा करने में लगे हैं। ये 4-5 दिनों की पूजा एक साथ कर लेना आज। हाँ बारिश में ही बैठ के यहाँ पे तो महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको। रात भर बारिश हुई है दोस्तों, रात भर, और बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो दोस्तों बड़ों के लिए तो बन रही है आलू प्याज की मट्ठा वाली सब्जी। बाकी बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू प्याज की भी सैंडविच, क्योंकि वही ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे बच्चे। अब बना लेती हूँ मैं नाश्ता। तो बढ़िया से बन गए हैं यहाँ पर सैंडविच। ये बच्चों के लिए बनाया है ढेर, अभी बन ही रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरे। बाकी मम्मी पापा लोगों को खिला दिया है। अंडोला जी के लिए तो आलू के पराठे बनाए थे मैंने, उनको खाने थे आलू के पराठे। तो कपड़े सब ऐसे फैला रखे मैंने, ये एक भी कपड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। पिछले मतलब 2 साल पहले जब हम दुबई गए थे ना, तब मैं पतली थी, तो मुझे सारे कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। अभी मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे तो मतलब कोई कपड़ा जम ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, अजीब सा क्यों लग रहा है। कोई भी चीज़ पहन रही हूँ, कल मैं लाई तो हूँ ड्रेस वगैरह, लेकिन मुझे घर आके बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हूँ। समझ ही में नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। ऊपर से मैंने अपनी बहनों को दिखाया अभी वीडियो कॉल में, तो इन लोगों ने तो मेरी इतनी मजाक बना दी ना। अब तो मैं ऐसे ही दिल पे पत्थर रख के ले जाती हूँ इनको, वहाँ जाके देख ही जाएगी, जो है ऐसी पहनती हूँ। उसके बाद तो फिर मैं जो भाई पतला होना है, पतले शरीर में ही सारी ड्रेसें अच्छी लगती है, इतना तो पक्का है भाई। पतले शरीर में ही शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, पतले शरीर में ही मिड्डी वगैरह अच्छी लगती है। अगर कभी बाहर जाने का प्लान बने ना, तो उसके लिए तो पतला शरीर होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो सब
मतलब या मुझे फील हो रहा है ऐसा कि मैं मोटी हूँ और मेरे ऊपर नहीं जम रहा, भगवान जाने। अब मैं ला गई हूँ तो मुझे पहनने तो पड़ेंगे। वैसे तो मैंने ज़्यादातर ट्राउज़र और पैंट वगैरह भी ले रखी है, ज़्यादातर कॉट सेट टाइप के ही ले रखे हैं। अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ, बाकी पूर्वा अनाया से कहती हूँ वो भी पैकिंग करे, क्योंकि हमें जाना है रात में 8:30-9 बजे निकलेंगे हम यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए। तो अब पैकिंग कर लेती हूँ, वरना अंडोला जी डांटेंगे। वो हल्द्वानी गए हैं किसी काम से, तो मैं अपना सब देखती हूँ पहले। दोस्तों मेरी पैकिंग तो हो गई, लेकिन अब ये लड़के की भी मेरे को ही करनी पड़ती है। ये लड़कियां तो पता नहीं क्या ही करती हैं। ये कर दिया पैक? क्या जूड़ा कहाँ चढ़ा रखा है तूने आसमान? क्या पैक करा है? दे बजर इसको ही ले जा, तू जा, तेरे को भी भगाएंगे वहाँ से घर। ये इतना बड़ा तेल का डब्बा कहाँ ले जा रहे? ये पगला गया है, नहाएगा वहाँ तेल से। अब ये दक्षु की भी पैकिंग मेरे को ही करनी है। मैंने अपने तो भर दिए ऐसी अनाप शनाप जो हाथ लगे। पूर्वा ने कुछ पैक नहीं कर रखा है, ये बिल्ली पैक कर रखी है बैग में। और मेरे लड़के के काम देखो, 1 2 8 कमीजें लेके आया है कल मॉल से, और नीचे पहनने के लिए सिर्फ एक नेकल लाया है। अब जैसे कि एक ही पहनेगा ये, मतलब इसे नीचे के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद 1 2 सेट या ऐसे वाले हैं, मैं भी इन्हीं को पहनाऊंगी। अब इसको ऐसे ही निक्कर पहनेगा नीचे से। मैंने कहा इससे ले 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 ले। अब मैं दक्षु की पैकिंग कर देती हूँ। बाकी इन लड़कियों को तो जो करना है अपना आप करते हैं, अपना आप डांट खाएंगी। क्यों चप्पल भी इसी में रखेगी? उसका कागज वागज निकाल लेना है सारे। दादी क्या हाल है? ओ दादी कैसे हो? दादी आप बताओ, लोग घूमने जाए नहीं जाए? नहीं जाए? कोई नहीं यार, वहाँ मतलब बोल ही रहे हो तो चले ही जाते हैं, क्या करें? आपकी भी बात नहीं टाल सकते। तो मेरे बैग में तो कपड़े ही कपड़े भरे पड़े हैं। ये है देखो पापा की जिम्मेदारी। ये देखो इन अंडोला जी का बैग देखो, देखो पापा का बैग देख। खाने के लिए चाहिए पापा, बिस्कुट ही बिस्कुट बन दिए पूरा। इनको यहाँ पार्ले जी भी ले आते यार, एक बड़ा वाला बंडल। पाले जी मेरा रखा ये खाने पीने की चीज़ें भरी पड़ी है इनके बैग में। कह रहे वहाँ यहाँ का जैसा वो नहीं मिलते हैं, बल बिस्किट नमकीन वहाँ अजीब मिलते हैं बल। ये हम सबका इंतजाम करते हैं। देखो ये होती है चिंता, और मेरे उसमें कपड़े ही कपड़े भरे पड़े हैं। ये लॉक नहीं होता है क्या? नहीं होता तुम्हारे। इसका लॉक का पासवर्ड क्या है? 000। जल्दी उठा। ये तो आया ही नहीं। इतनी देर तक थोड़ी ना आता है। टूथपेस्ट और ब्रश तो रख ही सकती हूँ। सीधा खड़ा करके रख। कैसे आएगा सही? वो टायर लग रहा है। तेरा ही हैगा, मेरे को पता है। वो आपको ज्यादा, आपको फिर पापा का, फिर उनका, फिर मेरा 15 किलो। ये सही है। मेरे को लग तो नहीं रहा। 5 लोगों के 5 बैग तैयार हो गए यहाँ पे। गाड़ी भी आ गई है। पूरा यही रह रही। शाम की सब्जी। गाड़ी भी आ गई है और सामान सारा पैक कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं ट्रिप के लिए, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके, घर वालों का आशीर्वाद लेके। और गाड़ी बाहर खड़ी है। यहाँ हो गई है पैकिंग, बैग वगैरह सब लटका दिया है। ये मम्मी ये बेचारी दादी इमोशनल हो गई है। चुप कराओ अपनी सासू माँ को। क्या? सासू माँ को चुप कराओ अपनी। रो रहे? हाँ रो नहीं रही दादी। मेरे अभी दिमाग एकदम मन में आया कि यार दादी रोई नहीं। दोस्तों मम्मी इमोशनल हो गए हैं। वो वैसे इमोशनल हो ही जाते हैं जब भी कोई घर से बाहर जाता है। वो तो बिल्कुल खिलाफ रहते हैं घूमने फिरने के ज़्यादा दूर। अब हम लोग इतने डोई हुए हैं, क्या करें, चले जाते हैं 2-4 दिन। यहाँ नवीन और शांति दी हैं। पीछे बैठ की भी लड़ाई है इन तीनों की, दोनों की। एक एनू। अब आगे दिखा दूँ मैं अब लग गई है भूख सबको।
वीडियो स्टार्ट करी थी। दोस्तों हम लोग रुके हैं अभी मोगा पे, तो अभी खाना खा लेते हैं। घर से हम ऐसे ही आ गए थे बिना खाए हुए। मम्मी ने बनाया तो था वहाँ पे रोटी सब्जी, लेकिन लेट हो रहा था, गाड़ी भी आ गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा खाना वाना खाने सिया के को लिए ऐसे रुके हैं। एवा न्यूज़ में हाँ नहीं वो नहीं कोई बात। मैंने को तो इतनी भूख लगी है भैया। मैं कह रही एनु का ये देखे पैर देख उसके। दोस्तों 1:30 बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं, अभी पहुंच रहे हैं हम एयरपोर्ट में रात को। एनु बैग ऐसे क्या फेंक दिया ये? दोस्तों यहाँ पे पहले चेकिंग करेंगे, उसके बाद हमें अंदर एंट्री मिलेगी। दोस्तों नींद के नशे लग रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। एंटर तो कर लिया, अब चेकिंग होने वाली है हमारी यहाँ पे, तो लगेज चेक होंगे और टिकट चेक होगा, उसके बाद ही हमें अंदर एंट्री मिलेगी। देखो रात के 2 बजे भी इतनी भीड़ है यहाँ एयरपोर्ट में, इसका मतलब एक हम ही क्रेजी नहीं है। तो यहाँ पर हो रही है चेकिंग, बैग भरे पड़े हैं, भीड़ देख सकते हो आप लोग यहाँ। तो हटो यार। रात में भी इतनी चहल पहल हो रही है यहाँ। सब एनु करवा रही है चेकिंग, तो सब एनु के हाथ में है, हम तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ एनु कर रही है। एनु लेके जा रही है हमें। ये यहाँ भी लड़ गई, इनको तो लड़ने की पड़ी रहती है दोस्तों, हर जगह गाड़ी में लड़ते लड़ते आए हैं। यहाँ भी इन चैन नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आए हैं। दोस्तों यहाँ पर मनी एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर अंडोरा जी एक्सचेंज करवा रहे हैं, एयरपोर्ट में ही हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सारे इंटरनेशनल ट्रिप के मनी एक्सचेंज हो जाता है, तो हमने भी मनी एक्सचेंज नहीं की थी, तो यहीं पर आके कर रहे हैं। दोस्तों देखो 50,000 देके 15,385 मिले हैं। भाट अच्छा भाट। दोस्तों ये देखो थाई भाट, थाई भात नहीं भाट है ना, बहुत कीमती चीज़ है, रख दे। इन्हीं से शॉपिंग करनी, ये नहीं होंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा बिना शॉपिंग के और बिना खाए पिए। दक्षु सिग्नेचर क्यों कर रहा है? दक्षु ना बचपन में ऐसे ही सिग्नेचर कर रहे थे, अब हमेशा यही चलेंगे। दक्षु अब बड़े होने थे यही लिखना, तो कैपिटल वर्क। तो गाइस ये देखो मनी एक्सचेंज कर लिया हमने, ये 1 लाख रुपए के हैं। 1 लाख नहीं ज़्यादा, 1,30,000। 1,30,000 के इतने नोट आए हैं बस, और हमने उतनी गड्डी दी। ये है पैसों की कीमत, और इसे कहते हैं थाई भाट। दोस्तों अब हमारे जो ये हैंड बैग है, पर्स है, तो ये चेकिंग होंगे, उसके बाद ही हम आराम से बैठ पाएंगे। लगेज तो हमारे चले गए हैं, बाकी मनी एक्सचेंज हो गई है। एनु के सारे मेकअप बॉक्स यहाँ पर खोल दिया गया है। दोस्तों अब हम फ्री हो चुके हैं चेक इन से, अब हम सीधे बैठेंगे फ़्लाइट में। अब हमें यहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट करना है, और अभी हम जा रहे हैं इधर, देख सकते हैं हम, चॉकलेट बियर जो भी कुछ लेना है तो यहाँ पे इससे हम परचेस कर सकते हैं। वो तो नहीं है मुझे, टॉप ब्रांड की चीज़ें यहीं मिलेंगी एयरपोर्ट में। और इधर ये परफ्यूम, चमार बस बोल रहा है, चमार। सनाल परफ्यूम चाहिए एनु, हमने दे भी नहीं, जितने भाट ले रखे हैं सब यहीं देने पड़ जाएंगे अभी। तो एनु कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है। एनु का भी 2nd इंटरनेशनल ट्रिप है भाई, इतनी सी उम्र में। दोस्तों थाईलैंड घुमाने के लिए हमारे गाइड सर और
मिस्टर गौरव जोशी भैया फ्रॉम STY ट्रेवल। जी, इन्होंने हमारा पैकेज बनाया है थाईलैंड का, और पूरा थाईलैंड घुमाने का पूरा जिम्मा इन्हीं को सौंप रखा है हमने। तो साथ में चल रहे हो। ये पहले भी अपनी फैमिली के साथ अभी होके आए हैं 1 हफ्ता पहले, तो आज हमें घुमा के लेके आ रहे हैं। किसी को भी अगर घूमना होगा ट्रैवल में, पैकेज बनवाना है, तो संपर्क करें इनसे, मुझसे ले लेना आप नंबर। दोस्तों हमारी फ़्लाइट में है अभी 1 घंटा पूरा। हम लोग थोड़ा टाइम से पहुंच गए, तो हमारा जल्दी से सब चेक इन हो गया सब कुछ, और अब हम सीधे फ़्लाइट में हम जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने बताया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं थाईलैंड विद फैमिली, क्योंकि ना अभी तक डर लगा हुआ था फ़्लाइट मिलेगी कहीं कैंसिल ना हो जाए, और मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, टाइम से पहुँचे ना पहुँचे। तो अब कंफर्म हो गया है कि हाँ हम जाएंगे, टिकट भी मिल गया है, चेक इन भी हो गया है, बस अब फ्लाइट में बैठना और जाना है। बाकी दोस्तों पैदल चलने का मन नहीं है ना, तो इसमें सीधे खड़े हो जाओ और पहुंच जाओगे आपको जहाँ जाना है। हमारा पेट नहीं भरा गया इतना खा के, और ले आए हो। पत्ते भी खाने वाला, खा ले पत्ते भी। ये पत्ते हैं गाय के, देख ले पहले है दक्षु, पत्ते दक्षु को दे दे। दोस्तों अभी वेटिंग में ही बैठे हुए हैं हम। दोस्तों दक्षु का नाश्ता करने का टाइम हो गया है, ये बर्गर ले लिया इसने। सुबह के अब 4 बजने वाले हैं, 4:30 बजने वाले हैं। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है जिसमें हम थाईलैंड जाएंगे। और अब बच्चों को भूख लग गई, पूर्वायन भी वहाँ खाने में लगे थे। ये मुझे इतनी दूर ले आया ना, यहाँ ये 7 से सीधे 9 वाले कोड में आए हम। कितना पीछे है वहाँ 7 में, जहाँ पापा लोग हैं। बस बिना बर्गर के इसका चलता ही नहीं है कुछ। अब सीधे वहीं पहुँच के मिलेगा जो मिलेगा। गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, पकड़ पूरा नहीं। ये पूर्वा एनु का है। गए थे मम्मी यहाँ व्लॉग बनाने में, पापा वहाँ कहते चले जाए अंदर। ये इतने महंगे आइटम है ना, ये एयरपोर्ट में खाना नहीं ठहरा यहाँ। ये बच्चों ने 300 के ले रखे हैं। ये कह रही रस को ऐसा लग रहा है चाय में डुबा दिया। मैं तो खा जा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ ऑर्डर, इनका वाला मैं खा रही हूँ। मुझे तो बर्बाद लगता है यार पैसा, 1-1 रुपया। तो 4:30 बज गए हैं, अब जाके हम फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार हैं 2 घंटे की वेटिंग के बाद। अब सीधे 5 घंटा हम सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, हमारी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। सीधे 5 घंटे की फ़्लाइट है हमारी, तब जाके पहुंचना है। यहाँ से सीधे अंदर है फ्लाइट। पहले ही बैठ गए दोस्तों, फाइनली दक्षु मेरे बगल में। दक्षु कैसा लग रहा है फिर? दक्षु बढ़िया लग रहा है। पूर्वा, अनाया और उसके पापा हमारे अपोजिट सीट में है। अपोजिट हम 3 में हैं। ये अब पीछे बैठे हैं।
दोस्तों देखो बादल, पूरे बादलों के बीच में ऊपर आसमान में है हम लोग। मतलब इतने अच्छे दिख रहे हैं ना यहाँ से बादल, तो बादलों के बीच से निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में है अभी और डर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों। सात समुंदर पार कितनी दूर आए हैं बच्चों को लेके। पूरे बादल ऐसे टकरा रहे हैं फ्लाइट में। डर से हालत ख़राब है। दोस्तों समुंदर से बस थोड़ी ही ऊपर हैं हम। अभी लैंडिंग होने वाली है फ़्लाइट। मेरे को लग रहा नहीं है समुंदर के बीचों बीच में कहीं डाल देता है फ़्लाइट को। और तो सब नींद निकाल रहे हैं। अंडुला जी मेरे पीछे वाली सीट में सो रखे हैं। मेरे को तो डर के मारे मेरे प्राण गले में आए हुए हैं। ये देखो नीचे पूरा समुद्र है और हम लोग थाईलैंड पहुंच ही गए हैं। बस जैसे तैसे ये फ़्लाइट नीचे आ जाए उसके बाद ही चैन मिलेगा। पूरा नीचे समुद्र दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं भत्त से इसमें ना गिर जाए। डर लगती है मेरे को तो। दोस्तों पहुंच गए हैं हम फुकेट में। अच्छी वाले बर्फ से भी आंखें खड़ी है। ले पापा को भी दे। मेरे पास आ गई है यहाँ पे। चलो भाई पहुँच गए तुम फुकेट में। यहाँ पे हमारा तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं थाईलैंड एयरपोर्ट और वहाँ से निकल के बाहर आ गए हैं। हमारे होटल से आई है यहाँ वैन, तो अब इसमें बैठ के जाएंगे होटल में। ये आई है वैन, सामान लोड हो रहा है। दिन भर ये टॉयज मत देख लेना यार रेनू गाड़ी के अंदर। अब 5 बजे से बैठे थे दोस्तों फ्लाइट में, अभी पहुंच रहे हैं हम 11:30 बजे। ये बाहर निकलते 1:30 बज गया है। अच्छा मत कर। और अब जा रहे हैं हम होटल में जहां हमारी बुकिंग है, वहीं से गाड़ी भी आई है। अब तो कुछ घूमने की भी दम नहीं है। अब तो खुशी यही है कि सकुशल हम पहुंच गए हैं फ्लाइट से, वरना तो इतनी डर लगी रहती है ना फ्लाइट में। तो भाई जब तक वो अच्छे से लैंड ना हो तब तक डर ही लगी रहती है। एक तो इतने बच्चों के साथ में आए हैं, तो बढ़िया करके अभी पहुंच चुके हैं यहाँ थाईलैंड में। अब 2-4 दिन यहाँ एंजॉय करते हैं, फिर 5वें दिन फिर धक 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 करते हुए घर चले जाएंगे। दोस्तों फुकेट में तो बिल्कुल हल्द्वानी का जैसा व्यू लग रहा है। ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल नया जगह चौक वाला कुछ नहीं है। ये पेड़ जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने हल्द्वानी में आए हुए हैं। मतलब हम जब दुबई गए थे तो दुबई में पहुँचते ही ऐसा था गजब। रोड ही मतलब ये जंगल देखो, ये टाटा का जंगल जैसा लग रहा है। रामपुर रोड वाला रास्ता जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को तो। दोस्तों विदेशों में भी ग्रीनरी देखो, ऐसा लग रहा है कहीं पहाड़ आए हैं नैनीताल, और इतना बढ़िया लग रहा है। चलो यहाँ हरियाली तो है, हरा भरा खेत भी दिख रहे थे आगे को यहाँ। अभी हम हैं यहाँ फुकेट में, तो इतने बढ़िया ये जंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास पहाड़ दिख रहे हैं, वरना कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसी चीज़ें। दुबई में तो कहीं नहीं मिला हमें इतना, तो हमें जैसलमेर भी नहीं मिली इतनी ग्रीनरी, तो वहाँ भी नहीं मिली। और इधर साइड पूरा हल्द्वानी है। ये देखो, ये यहाँ दिखाऊंगी तो यहाँ दुकानें लगी है। कहाँ ले रहेगा सर, कहाँ लेखा है वे विदेश यस यह फिर पहले हमारे उत्तराखंड से यार। वहाँ हमारे नैनीताल को तो बढ़िया से ऐसे में हल्द्वानी नैनीताल मतलब बेहतरीन। 2 बजे पहुँच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में, होटल में पहुँच गए हैं अभी। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे चेक इन चल रहा है इनका, उसके बाद जाएंगे रूम में। या इन्हों पता नहीं क्या ही देखने लग गई, वहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ पे, तो उधर शायद हर्बल जूस वेलकम ड्रिंक मिल गई है पूर्वा को यहाँ पे। कैसा हो रहा? तभी पीती हूँ ये तो, ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, ब्लैक कॉफ़ी जैसा। वाओ। तो दोस्तों दिन के 2 बज गए हैं और हम कल से निकले हुए अभी पहुँच गए हैं 2 बजे यहाँ फुकेट में। अभी 3 नाइट हमें फुकेट में ही रहना है और इस ब्लॉग का एंड में यहीं बदल लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी अब ट्रैवल ब्लॉग आज से स्टार्ट करूँगी फुकेट का। नए ब्लॉग में देखने को मिलेंगी नई नई चीज़ें, इंटरनेशनल ट्रिप फैमिली के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।